दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोग उसे खुद से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अब यही या तो उनके बात करने के तरीके से हो सकता है, या फिर उनको देखते ही ऐसा लगता है कि उनके पास रहें या उनको अपने पास रखें। पर कुछ क्वालिटी हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंदर से और बाहर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बनाने और लोगों का चहीता बनाने में हमारी मदद करती हैं। क्या कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो? मतलब अगर आपको घूमना पसंद है तो उसे कुछ खास घूमना पसंद नहीं, या फिर उससे ज़्यादा खाना पसंद हो मगर आपको नहीं। ये सब कुछ हमारी पर्सनैलिटी में ही शामिल होता है। हम सब में ऐसी कुछ खास बातें होती हैं जिसकी वजह से ही लोग हमें जज कर पाते हैं और अपनी सोच के हिसाब से हमें पसंद कर पाते हैं। जैसे आपको घूमना पसंद है पर उसे नहीं, और फिर आप उसे अपने साथ घुमाने लेकर जाओ, तो उसे भी अगर बाहर की दुनिया पसंद आती है तो फिर उसे भी आपसे अटैचमेंट होने लगेगी, क्योंकि आपने उसे न्यू एक्सपीरियंस करवाया है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आदतों में शामिल होनी चाहिए जिससे लोग आपके जैसा बनना चाहें या आपको साथ रखने की सोचें। इसमें सबसे पहले है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। दोस्तों, बात करना भी किसी कला से कम नहीं होता। बात करने के ढंग से आप किसी भी इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर किसी भी इंसान के दिल को जीत सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको गुड लिसनर बनना चाहिए। आपको सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनना नहीं है, दूसरों को सुनना चाहिए उनकी फीलिंग समझने के लिए। आप बातों बातों में ये जानने की कोशिश करोगे कि सामने वाले के दिल में क्या है, तो आपको चेहरे पढ़ने और लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और यार, आप अपने आप को बात करते वक्त ओपन माइंडेड रखो। मतलब ऐसे टॉपिक या ऐसी बातें चूज ही मत करो जिससे लड़ाई वगैरह हो सकती है। जैसे किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी रिलेशन से रिलेटेड कोई बात ना करो। इन सब को छोड़कर सिर्फ अपनी और सामने वाले से रिलेटेड बातें करोगे तो इससे आप दोनों के बीच में इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके बाद है डोंट कॉपी अदर्स। कभी भी किसी की नकल मत करो। असल में दोस्तों, आपका किसी को कॉपी करना आपकी खुद की पहचान को हमेशा के लिए खो देता है। जैसे कुछ लोग एक्टिंग करते हैं तो किसी बड़े एक्टर को फॉलो करके उसी की तरह एक्ट करने की सोचते हैं, जबकि ये चीज़ कभी भी आपको उस जगह पहुंचने नहीं देगी जिस जगह के लिए आप बने ही नहीं हो। आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो किसी ना किसी को, मगर सेम उसके जैसी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और ना ही आप किसी के जैसे हो। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपको खुद को पहचानना चाहिए। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको फॉलो करें, ना कि सिर्फ आप ही हमेशा लोगों को फॉलो करते रहो। इसके बाद है, ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, जिनके अंदर एक जुनून होता है कि वो अपना काम ज़रूर पूरा कर लेंगे। आप किसी भी इंसान से मिलते हो, अगर वो इंसान आपको हमेशा फ्री बैठा हुआ मिले या उसने मिलकर ना तो कभी आपके काम के बारे में बात की, ना अपने बारे में बताया कि वो आजकल क्या कर रहा है, तो आपको बस यही लगने लगेगा कि ये बस हमेशा फ्री रहता है। ये ना तो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है ना किसी को करने देगा। पर वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहता है, जिसे अपना विजन क्लियर होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है और कैसे, तो आप उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे, क्योंकि आप ये जान गए हो कि ऐसे इंसान दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ मुश्किल से की जाती है या मुश्किल से मिलती है उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा कदर होती है। तो कोशिश करो खुद को ज़माने से अलग करने की। इसके बाद है मनी मैनेजमेंट। आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना और बचत करनी ज़रूर आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, मगर फालतू के लोग जो सिर्फ आपके पास आपका पैसा खर्च करवाने आते हैं, उन लोगों से आप दूर रह सकते हैं। फजूल खर्ची हमारी आदत में कब शामिल हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपने फालतू के पैसे खर्च करना बंद नहीं किए तो ये आपके पास से बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और अगर ये खत्म हुए तो आपका अपने पैसों की आदत से डील करना बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए मनी मैनेजमेंट आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, लर्न टू अप्रिशिएट अदर। एक्चुअली आज की दुनिया में कमियां निकालने वाले तो बहुत हैं, मगर उन कमियों को दूर कैसे किया जाए ये हमें कोई नहीं सिखाता। तो अगर कोई आपसे अपने काम के बारे में पूछे या कोई आपसे अपनी किसी चीज़ के बारे में फीडबैक लेना चाहे और आपको उसमें कोई कमी नजर आती है, तो उस कमी को बताकर उस कमी को दूर करने का सोल्यूशन भी ज़रूर देना चाहिए। आपका लोगों को अप्रिशिएट करना कई बार अपनी स्किल सुधारने का भी मौका देता है। आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपको खुद में से सुधारनी चाहिए। वहीं अगर आप लोगों को डीमोटिवेट करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाओगे तो लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे, और फिर आपके नेचर से लोग आपको साथ रखना चाहेंगे या फिर आप जैसा जरूर बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बातें जरूर समझ आई होंगी। ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी को सुधारने में जरूर मदद करेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंस्पायरिंग बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।